जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोशन स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी 2026 का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप लोग इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो या सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। और इस वीडियो में आपको वही सवाल कराएंगे जो कि सीधे आपके हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आपके यानी कि जो आप लोग का पिछले साल जो आप लोग का 5 वर्ष में जो प्रश्न आपको पूछा गया था मेरे भाई, उसी टॉपिक से लेके आए हैं जो कि इस बार आपके पेपर में दिखेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप कम से कम 40 प्रश्न को देखेंगे साथियों, जिसमें से आप लोग का जीके का कम से कम 25 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद आप लोग को हिंदी का जो सवाल रहेगा मेरे भाई, वो आप लोग को मात्र आप लोग को 15 सवाल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को जीके और हिंदी से सवाल को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा। तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो यहाँ पे पहला सवाल कहता है क्वेश्चन की हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर के खेल संग्रहालय और आधुनिक एथलेटिक्स आप लोग को ट्रैक का उद्घाटन किया था। चलिए, तो यहाँ पे इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा साथियों, इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग को पंचकुला होगा मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है, क्या कि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे आते हैं साथियों। तो चलिएगा, आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग बताते चलिएगा कमेंट सेक्शन में अपना अपना जवाब। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देख सकते हैं आप सभी लोग। क्या कहता है प्रश्न, कहता है प्रश्न कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है जो कि धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध होता है। यानी कि धान के कटोरा के नाम से कौन प्रसिद्ध होता है, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कौन सा आंसर आप लोग को बिल्कुल सही होगा साथियों। ये आप लोग को होगा करनाल होगा, कुरुक्षेत्र होगा, और आप लोग कैथल होता है, और आप लोग को एक जीत होता है। ये चारों आप लोग को होता है ना, ये आप लोग को धान का कटोरा के नाम से आप लोग को प्रसिद्ध होता है। ठीक है, बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे तो बनेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है प्रश्न। कहता है क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध प्रमुख स्थल जो कि आप लोग कहाँ में, तो आप लोग को राखीगढ़ी में सा, तो कहाँ में, तो आप लोग को राखीगढ़ी में, लेकिन हरियाणा के किस जिले में आप लोग को स्थित होता है। तो हरियाणा के किस जिले में आप लोग को हो जाएंगे, तो थ्री का बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिसार जिले में। ठीक है, जो कि हिसार जिले में आप लोग को राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में होता है, तो आप लोग को हिसार जिले में आप लोग को होता है साथियों। बिल्कुल इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे भिवानी को क्या कहा था, भिवानी को हम मिन्नी कयूबा के नाम से जानते हैं साथियों। किसके नाम से, तो मिन्नी कयूबा के नाम से आप लोग को मतलब भिवानी को जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर सवाल को देख सकते हैं आप सभी लोग। कहता है प्रश्न कि प्रसिद्ध तीज जो कि त्योहार पर बेटियों और बहनों को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है। यानी कि बेटियों और बहनों को दिया जाने वाला उपहार कहलाता है साथियों, उसको क्या कहते हैं। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोठली जो होता है ना, वो आप लोग को बेटियों और बहनों को दिए जाने वाले उपहार एक आप लोग को होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। और जिस तरीके से मैं आप लोग को क्वेश्चन को करवा रहा हूँ मेरे भाई, उसी तरीके से आप लोग को भी क्वेश्चन को करते चलना है। ठीक है, और अपना अपना जवाब लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा साथियों कि आप लोग कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख नेता हरियाणा केसरी के नाम से किस यानी किन्हें जाना जाता है। चलिए यहाँ पे पूछा गया है मेरे भाई कि हरियाणा केसरी के नाम से किसको जानते हैं, या आप लोग को पंडित नेकी राम शर्मा को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है, चलेगा यहाँ पे 6 नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोगों का। ठीक है, जो 5 वर्षों में जो आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा ग्रुप डी का, उसी से आप लोग को लेके आए साथों, और उसी टॉपिक से लेके आए जो कि इस बार आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है प्रश्न कि हरियाणा की प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक दमदमा झील जो कि आप लोग को निम्नलिखित में से किस जिले में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दमदमा झील आप लोग को पूछा है मेरे भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला होता है, तो 6 का बिल्कुल सही जो आप लोग को गुरुग्राम आप लोग को जिला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा साथियों। ठीक है, याद रखिएगा।
चलेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल कहता है क्वेश्चन कि संगीत मार्तंड के नाम से विख्यात पंडित जसराज यानी जसराज का संबंध हरियाणा के किस संगीत घराने से था। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को बताना था तो किस घराने से था, तो ये आप लोग को मेवाती घराने से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे 8 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि हरियाणा राज्य में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार मुख्य रूप से किस दिशा में पाया जाता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि किस दिशा में पाया जाता है, तो ये आप लोग को हो जाएंगे उत्तर पूर्व दिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा मेरे भाई, ठीक है, 8 तक, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की महान मध्यकालीन जो कि कवि सूरदास जी का आप लोग को जन्म स्थल जो कि सिंही गांव का हरियाणा के किस जिले में स्थित होता है। तो हरियाणा के किस जिले में होता है, तो ये आप लोग को याद रखने के साथ हूँ फरीदाबाद में होता है। कहाँ में, तो फरीदाबाद में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। चलेगा, तो यहाँ पे 10 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की समृद्धि यानी कि समृद्धि आप लोग को जैव विविधता वाला कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में होता है। तो हरियाणा के किस जिले में होता है, ये आप लोग को यमुना नगर में आप लोग को होता है साथों, यानी कि यमुना नगर में आप लोग को होता है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा साथों, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथों, तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन कि हरियाणा सरकार द्वारा संचालित महाराज जो कि गांव जगमग यानी कि जगमग गांव योजना का मुख्य संबंध आप लोग को किससे होता है। तो मुख्य संबंध होता सा तो किससे होता है, तो ये आप लोग को हो जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा साथों, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर सवाल कहता है कि प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गुजरी जो कि महल हरियाणा के किस प्रमुख शहर में आप लोग को स्थित होता है। तो ये आप लोग को याद रखना साथ, तो ये आप लोग को हिसार जिला में होता है, सॉरी यहाँ पे हिसार शहर में आप लोग को होता है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल कहता है क्वेश्चन कि पानीपत की तीसरी प्रसिद्ध लड़ाई आप लोग को 1761 में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो मराठा सेना का नेतृत्व करने वाले आप लोग को हो जाएंगे साथों सदाशिव राज भाव आप लोग को हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है क्वेश्चन कि हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रशासनिक मुख्यालय वो कहाँ आप लोग को स्थित होता है। तो यहाँ पे आप लोग को मुख्यालय पूछा है साथों, तो ये आप लोग कौन सा मुख्यालय होता है, तो ये आप लोग का हो जाएंगे साथों चंडीगढ़ का मुख्यालय होता है, ठीक है। कहाँ का मुख्यालय, तो चंडीगढ़ का मुख्यालय होता है, ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा साथों, ठीक है। और यहाँ पे गुरुग्राम की अगर बात बोलेगा मेरे भाई, तो ये आप लोग को कॉर्पोरेट कार्यालयों और वित्तीय कंपनियों का प्रमुख केंद्र होता है साथ, वो आप लोग को गुरुग्राम होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा आपके पेपर में कि कॉर्पोरेट कार्यालयों और वित्तीय कंपनियों का प्रमुख केंद्र होता है साथ, तो कौन होता है, तो गुरुग्राम आप लोग को होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देख सकते हैं आपसे। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे कहता है प्रश्न कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति करते साथ वो आप लोग को हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग कहता है प्रश्न कि रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित जो कि भिंडावास वन जीव अभयारण्य किस जिले में आप लोग को स्थित होता है। तो ये आप लोग को हो जाएंगे साथ झज्जर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। कहता है क्वेश्चन कि भारत का प्रथम देश जो कि निर्मित अनाज एटीएम हरियाणा के किस शहर में आप लोग को शुरू किया गया था। हरियाणा के किस शहर में शुरू किया गया था, तो ये आप लोग गुरुग्राम में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन कि हरियाणा के सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय सांग जो कि नाटक चंद्रावल के यहाँ पे मुख्य लेखक आप लोग कौन थे। चंद्रावल के आप लोग को मुख्य लेखक पूछा है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप लोग को हो जाएंगे देवी शंकर प्रभाकर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, ठीक है।
चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं साथियों, कहता है प्रश्न कि हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध जो कि अरावली का गोल्फ मैदान वो निम्नलिखित में से किस जिले में आप लोग को होता है? तो किस जिले में होता है? ए आप लोग गुरुग्राम जिले में, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा होता है? तो सबसे छोटा जिला पूछेगा तो फरीदाबाद आप लोग को होता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथियों, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल कहता है प्रश्न, हरियाणा विधानसभा में कुल सीटों में से कितनी सीटें जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होते हैं? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कौन सा होता है? आप लोग को 17 को आप लोग को अनुसूचित जाति के आरक्षित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, कहता है क्वेश्चन के प्रसिद्ध जो कि मुगल कालीन वास्तुकला का प्रतीक शीश महल हरियाणा में कहाँ आप लोग को स्थित होता है? तो कहाँ में होता है? तो ये आप लोग को हो जाएंगे सातों नारनौल में, जो कि महेंद्रगढ़ में होता है। नारनौल कहाँ में आप लोग को होता है सातों? तो महेंद्रगढ़ में आप लोग को होता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। इतना बिल्कुल आप लोग सही कर लीजिएगा सातों। अगला प्रश्न देखिएगा, मकर संक्रांति के पावन त्योहार को हरियाणा के स्थानीय लोक भाषा में क्या कहा जाता है? चलिए बताइएगा साथियों, क्या कहते हैं? तो 23 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर आप लोग को ए, यानी कि सकरात आप लोग को बोलते हैं, यानी कि संक्रांत बोलते हैं, ठीक है। सकरात या संक्रांत बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों। यहाँ पे मकर संक्रांति से पूछेगा तब, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है क्वेश्चन कि हरियाणा राज्य की एकमात्र मुख्य जो कि 12 मासी नदी कौन सी होती है साथियों? चलिए बताएंगे यहाँ पे। तो आप लोग को यमुना नदी होता है, जो कि आप लोग को 12 मासी नदी आप लोग को होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे 25 नंबर सवाल का आता है, एशिया का सबसे बड़ा जो कि कैक्टन यानी कि कैक्टस गार्डन जो कि आप लोग कहाँ में होता है? ठीक है, कहाँ में स्थित होता है? तो ये आप लोग को याद रखना साथियों, पंचकुला में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप लोग का हिंदी का सवाल आ चुका है साथियों, जो आप लोग का 25 प्रश्न था वो आप लोग को जीके का सवाल था मेरे भाई, लेकिन अब आप लोग को क्या आ गया साथियों? आप लोग को हिंदी का सवाल आ गया, ठीक है। और हिंदी का सवाल अब आप लोग को करवाएंगे साथियों, वो भी 15 सवाल आप लोग करवाएंगे हिंदी का प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। यहाँ पे देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, यानी कौन सा नहीं होता है मेरे भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता साथ, तो ये आप लोग को हो जाए कौन होगा? तो ये आप लोग जो थोड़ा-सा देखिए, तो यहाँ पे ये आप लोग जो सुधाकर आप लोग को दिख रहा है ना, ये सुधाकर आप लोग को दिख रहा है साथ, तो ये आप लोग को सूर्य का पर्यायवाची शब्द आप लोग को नहीं होता है। क्या होता है? ये आप लोग को सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है साथियों, बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिनकर आप लोग को दिख रहा है साथियों, ये दिनकर का आप लोग को, यानी कि दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? ये आप लोग को सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। दिनकर जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों, लेकिन यहाँ पे पूछता है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो आप लोग को दिनकर आप लोग को टिक करके आना। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है मेरे भाई, तो आप लोग को सुधाकर आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग कंप्लीट तरीके से आप लोग याद रखिएगा साथियों, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 27 नंबर सवाल। देखिएगा, कहता है प्रश्न की सजन शब्द का सही तथा मतलब व्याकरणिक, यानी कि सही तथा व्याकरणिक संधि विच्छेद आप लोग को बताना है। यहाँ पे सजन का आप लोग क्या बताना है? तो आप लोग को संधि विच्छेद, अगर संधि विच्छेद अगर आप लोग पढ़े हैं साथों, तो इसका सही जो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को हो जाएंगे सत प्लस जन होता है साथ, ये आप लोग को सजन का आप लोग को संधि विच्छेद आप लोग को होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। इतना तो आप लोग क्लियर हो चुका होगा ना। चलिएगा तो यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न कहता है कि चौराहा शब्द में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा समास आप लोग को निहित है? तो कौन सा समास आप लोग को निहित होता है? ये आप लोग को द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास होता है साथ, ये आप लोग को निहित होता है, ये आप लोग को याद रखना है। देखिएगा, यहाँ पे द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है आप जान लीजिएगा। द्वंद्व समास का मतलब होता है साथ दोनों पर आप लोग को प्रधान हो,
ठीक है, और बीच में आप लोग को और या आप लोग को योजक चिन्ह आप लोग को होता है, उसी को क्या बोलते हैं, द्वंद समास। जैसे में आप लोग को द्वंद समास में आप लोग को माता और पिता हो गया, ठीक है, माता और पिता हो गया साथों, इसके बीच में आप लोग क्या हुआ, तो आप लोग को योजक का चिन्ह आप लोग को चिकन में दिख रहा होगा साथों, ठीक है। तो माता और पिता, ठीक है, तो माता और पिता पूछा तो ये आप लोग को द्वंद समास। जिसमें पूछेगा कि भाई बहन, ठीक है, भाई और बहन, ठीक है, यहाँ पे भाई बहन आप लोग को जो होगा साथों, वो आप लोग को द्विगु समास होगा, सॉरी यहाँ पे द्विगु नहीं, ठीक है, द्वंद समास होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गलती से पूछेगा आपके पेपर में साथों कि माता और माता, ठीक है, माता माता कौन सा समास होगा। चलिए आप सभी लोग बताएंगे, यहाँ पे माता माता आप लोग को द्वंद समास आप लोग को कभी नहीं होगा साथों, काहे कि दूसरा आप लोग को पहला आप लोग को मतलब शब्द सेम है, तो दूसरा भी आप लोग को शब्द सेम है, तो ये आप लोग को द्वंद समास कभी नहीं होगा, ठीक है। द्वंद समास आप लोग कब होता है, पहला सेम तो दूसरा चेंज, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे माता दोनों अगर सेम रहता है मेरे भाई, तो ये आप लोग को तत्पुरुष समास में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, तो तत्पुरुष समास में आप लोग को चला जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 29 नंबर, यहाँ पे आप लोग को नहीं बताएं चौराहा का, ठीक है, यहाँ पे इसका सही जवाब आप लोग कौन सा होगा साथियों, अभी ना बताए थे। देखिए इसका सही जो आप लोग को द्विगु समास होगा साथियों। देखिए द्विगु समास का मतलब आप लोग जानिए साथियों, ठीक है। क्या देखिएगा, यहाँ पे पहला पर आप लोग को संख्यावाची रहना चाहिए। जैसे में आप लोग को चौराहा, यहाँ पे आप लोग चौराहा पूछा ना, तो चौराहा मतलब होता है साथियों चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, ठीक है। चौराहा का मतलब होता है साथियों 4 राहों का क्या होता है, तो समूह होता है, यानी कि 4 राहों का क्या होता है मेरे भाई, तो समूह होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को संख्या आप लोग को मिला कि नहीं मिला मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे संख्या आप लोग को मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला, ठीक है। यहाँ पे 4 आप लोग को मिला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देखिएगा आप सभी लोग। कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला चयन आप लोग को उज्जवल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्वेश्चन की हिंदी व्याकरण के अनुसार उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द बताइएगा। तो उत्थान शब्द का आप लोग को होता है साथियों अवनति होता है, बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, ठीक है, मतलब जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उससे बोलते हैं स्वर्गीय बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 32 नंबर सवाल को देखना, कहता है क्वेश्चन कि मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रसिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ बताइएगा। यहाँ पे लोकोक्ति शब्द पूछा गया था साथों, तो लोकोक्ति का अर्थ यही आप होता है, ठीक है, ऊपर से मित्र पर अंदर से क्या होता है मेरे भाई, तो आप लोग कपटी होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऊपर से मित्र पर अंदर से क्या होता है, कपटी होता है। ये आप लोग को मुंह में आप लोग को राम बगल में आप लोग को छुरी होता है, और इसका लोकोक्ति यही होता है मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 33 नंबर सवाल, अनुराग शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा। अनुराग का आप लोग को विराग होता है साथों, ये आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथों, ठीक है। चलिएगा तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। कहता है क्वेश्चन के पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम बताइएगा, ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम आप लोग को हो जाएंगे आपादान कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 35 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का सही चयन कीजिए, ठीक है, सही चयन करना यहाँ पे साथों, तो आप लोग को दूध जो होता है ना, वो आप लोग को तद्भव शब्द आप लोग को होता है, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कहता है क्वेश्चन की आंखें दिखाना इस मुहावरे का सही और सटीक आप लोग को अर्थ बताइएगा। तो आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, देखते हैं कितने विद्यार्थी हैं जो कि इसका सही जवाब देते हैं, ठीक है। तो आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ आप लोग गुस्सा प्रकट करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा साथों, ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, काहे कि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछ ही आती है, ठीक है। चलिएगा अगला आप कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे 37 नंबर सवाल कहता है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो प्रत्यक्ष शब्द में आप लोग को है ना साथों, उसमें कौन सा शब्द आप लोग को जुड़ा हुआ है, तो ये आप लोग को प्रति है ना, जो कि आप लोग का शब्द है उपसर्ग में आप लोग को जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे 38 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन की कवि शब्द का व्यापारणिक रूप से सही स्त्रीलिंग शब्द आप लोग क्या होगा। तो स्त्रीलिंग शब्द पूछेगा, सही स्त्रीलिंग शब्द आप लोग को कवित्री होगा ना, बिल्कुल आप लोग थोड़ा ऐप देखिएगा,
ये वाला आप लोग को नहीं होगा साथों। देखिएगा यहाँ पे कवित्री जो लिखाएगा ना, जो कवित्री जो लिखाएगा साथों, वो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग को लिखाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथों, याद रखिएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग क्लियर कर चुके होंगे ना, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे 39 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पे कहता है प्रश्न कि महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो महोत्सव का आप लोग क्या निकालना मेरे भाई, तो संधि विच्छेद आप लोग को निकालना, ठीक है। तो महोत्सव का आप लोग को संधि विच्छेद आप लोग को बोलेगा तो आप लोग को महापलस उत्सव होता है, ठीक है। क्या होता है, महापलस उत्सव होता है, ये आप लोग को महोत्सव का संधि विच्छेद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथों, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट नंबर सवाल देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे लास्ट नंबर सवाल क्या कहता है, प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग साथियों। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन के निम्नलिखित विकल्पों में से व्याकरण के दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन किया, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना चाहते हो, तो शुद्ध वाक्य का चयन क्या होता है, तो ये आप लोग जो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा ना, वह दंड की योग है, तो वो आप लोग को शुद्ध वाक्य आप लोग को हुआ साथों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा साथों, ठीक है। तो चलिएगा, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप कम से कम 40 प्रश्न को कवर किए साथों। उसमें से आप लोग को 25 यानी कि जो 25 जो क्वेश्चन है साथों, वो आप लोग को जीके का सवाल था, किसका, जीके का सवाल था, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को 15 जो सवाल था वो आप लोग को हिंदी का सवाल था साथों। लेकिन टोटल मिलाकर आप लोग को 40 प्रश्न आज की इस वीडियो में करवाए हैं, ठीक है। और जितना प्रश्न आप लोग करवाए थे साथों, जो आप लोग को 5 वर्षों में जो प्रश्न आपको पूछा गया था मेरे भाई, उसी टॉपिक से आज की इस वीडियो में करवाए हैं, जो कि इस बार आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिएगा साथियों, आज की इस वीडियो को इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा, ठीक है। और आप सभी लोग बताइएगा कि अपना स्कोर कितना आप लोग सही किए साथियों, ठीक है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक से जरूर बताकर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।